ग्रेटर रेड़ा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम। हाल फिलहाल आप मोखरा मौजूद। हाँ, आप देखने लग रहे हो मेरे पास सोनू साधवी जी बैठे हैं। काफ़ी वायरल चेहरा है। एक साल पहले मोखरा से इतनी वायरल वीडियो हुई थी साधवी जी की, बहुत ही ज़्यादा देश विदेशों लग भी बिक गया था। भाई झाड़ा लाने ला रही साधवी जी। काफ़ी सारे श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में आकर दे, और बहुत सारे साधुओं की आपने खुद वीडियो बनाई थी भी, उनको आराम भी हुआ था और आया भी कर दे, शराब भी छोड़ा कर दे। मतलब बहुत सारे थे भाई, काफ़ी सारे भूत जाके भी, और मैं जो अपना महिलाएं उनको भी फल दिया जा करता। और फिर उनके बाद पता नहीं क्या हुआ कि भाई साध्वी जी कहाँ गई, किस तरह गई। लेकिन आज फिर दोबारा अपन मोखरे मिली हैं। पूछांगे क्या कुछ सफ़र था, क्या कुछ बातें थी, और दोबारा इन्होंने किस तरह का क्या कुछ काम करना शुरुआत किया है। अब भाई अब कुछ अलग कर रही हैं, कुछ और उससे भी ज़्यादा कर रही हैं। नमस्कार साधवी जी। आदेश जी। आदेश जी। अच्छा जी, पहला तो दो एक बात तो अपनी जो पछली ये करांगे। उस टाइम में मोखरा में रहा कर दे आप साध्वी सोमनाथ, विदेश में डंका बजा था, हरियाणा देश प्रदेश सारा बजा था। तो मतलब कुछ न कुछ आपने करके दिखा था तभी बजा था। हाँ जी बिल्कुल, बाबा की कृपा थी जी सारी। आप पहले तो बताओ जी, कौन सा धूना मतलब किस महाराज का धूना बैठा करो आप? मैं जति गुरु गोरखनाथ की उपासक हूँ, और उन्हीं का नाम का मैं धूना लगाती हूँ और चेतन करती हूँ, और उन्हीं की तपस्या करती हूँ, और उन्हीं की सिद्धियाँ चलती हैं। कितने साल तक करो जी यो काम आप? देखो जी, सिद्धि और तपस्या करते करते तो मैंने काफ़ी साल हो गए। बाकी गद्दी मैंने लिए 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से। हाँ जी। तो मोखरा में उस टाइम आपकी काफ़ी सारी वीडियो वायरल हुई, इतना नाम बजा जैसे थी नू नाम बजेगा ना जी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। झाड़े तो मैं शुरू से ही लगाऊं, 3-3.5 साल हो गए लगाते लगाते। पर भाई मोखरा बड़ा गांव है, यहाँ गांव के यूट्यूबर थे, वो आ गए थे ऐसे मिलने बैठने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई वीडियो बना दें, तो भाई वीडियो बन गई थी, वह डल गई, उनके सब्सक्राइबर अच्छे थे। फिर उस और वीडियो वाले आ गए, फिर उन्होंने वीडियो डाली तो नाम चढ़ता ही चला गया, और आराम भी हुआ था जनता के। तो जी फिर उस टाइम आप वहाँ मतलब 3 महीने रहे, 4 महीने रहे थे जी? मैं वहाँ 4.5 महीने। 4.5 महीने। अच्छा जी, तो फिर इतने दिन आप मतलब बीच में कहाँ चले गए थे, और वहाँ से जाने का थोड़ा कारण बता दो आप। वहाँ से जाने का, मोखरा मंदिर से जाने का मतलब ये था, गुगा पीर का मंदिर था वो, स्कूल था बिल्कुल मंदिर के सामने। और गेहूँ ये धान की बुआई शुरू हो गई थी, तो ट्रैक्टर वालों को परेशानियाँ होती थी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती थी। और ये अपना स्कूल की जो बसें हैं, सुबह सुबह 3 बजे लोग गाड़ी लेके आ जाते थे, वे दूर से आने वाले हैं, तो उनको स्कूल की बसों को दिक्कत होती थी निकलने में। कोई झोड़ हैं दोनों आगे पीछे, वहाँ भैंस वगैरह आती थी, तो उसमें की परेशानी बनाया करती। और फिर परेशानी बनाए तो जिस गाँव में हम रह रहे हैं, अन्न पानी खा रहे हैं, उस गाँव में हम परेशानी खड़ी कर दें तो हमारा बड़ा नीच कोई ना है। तो इसलिए हमने फिर ये मोखरा छोड़ दिया था। फिर हम चले गए थे सोरखी। फिर मोखरा वाले बोले कि हम दूसरी जगह ले चलते हैं, वहाँ स्पेस ज़्यादा है। तो फिर हम यहाँ पे आगे, जब जहाँ आप बैठे हो इस जगह पे आगे थे, तो यहाँ भी भीड़ ज़्यादा होने के कारण व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर हम चले गए आसोदा। आसोदा धोखा हो गया हमारे साथ, जो बताया गया था वो नहीं था। फिर हम चले गए पूर्व, वहाँ का रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया था। उसके बाद मोखरा वाले बोले कि अब कितनी जगह घूम लिए, अब हम सारी व्यवस्था करा के देंगे। तो इन्होंने सारी व्यवस्था कराई है, रहने की, खाने की, गाड़ियों की, रुकने वालों की, सबकी। तो मतलब ये बात कह सकते हैं आप, उस टाइम व्यवस्था खराब होने के कारण जाना पड़े आपको। अगर भाई पब्लिक परेशान ज़्यादा हो गई थी, बस वो मंदिर था वो गांव के मतलब जोड़ पे था, मतलब आने जाने की दिक्कत थी। भाई खुद मतलब जो डेली आने वाले थे, उनमें मतलब जो आसपास के, तो वो गाँव के परेशान हो गए थे। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर आप इतने दिन और बाहर रह के ओड़ा मतलब आपका धाम में मतलब ओड़े भी आपने झाड़े जुड़े थे, ओड़े क्या कुछ किसा के प्यार मिला था, रिस्पांस मिला था? देखिए जी, जो आसोदा भी ठीक था, भीड़ सही पहुंची थी, और मोखरा भी ठीक थी, सोरखी भी ठीक थी, और उसके बाद मैं पुर चली गई थी। पुर भी भीड़ ठीक थी, पर एक था धर्म का भाई मेरा, उसने उल्टी सुल्टी वीडियो डाल दी थी। तो जनता क्या आएगी, नेगेटिव जल्दी पकड़ती है, पॉजिटिव ये नहीं सोचेगी कि भाई इतने लोगों के आराम हुआ है, और हमारी बहन बेटी की तरह उल्टे सुल्टे कमेंट करना, मतलब बेकार वीडियो को जो डल गई है उसको ज़्यादा देखना, उस पर व्यूज ज़्यादा देना, इस तरीके की घटनाएं हो गई थी। तो कुछ घर वाले ये सोचते थे कि ये तो साध्वी बेकार है, तो हम अपनी बहू बेटियों को क्यों भेजें, ये करें वो करें, ऐसी बातें कुछ चल गई थी, जिस कारण से भीड़ कुछ कम हो गई थी। पर जिनके आराम हुआ है वो लोग तो आज भी आते हैं, और वो आते रहेंगे हमेशा। ठीक है, जिसके मन में जो भ्रम है वो अपने भ्रम को रखो। तो आपका कहने का मतलब है उस टाइम आपका गलत प्रचार कर दिया गया था। हाँ जी। तो ये फिलहाल आप दोबारा मोखरा आए हो, तो ये फिलहाल आपने क्या कुछ आपका टाइम टेबल रखा है, किस तरह का आप झाड़ा लगाते हो, किस किस बीमारी का रोग का झाड़ा लगाओ हो, और आपका मतलब जो मतलब जो झाड़ा की जो क्या कुछ चीज़ें मंगाते हो, थोड़ा बता सकते हो आप, जो आपका पूरा हफ्ता का जो शेड्यूल है? देखिए जी, हमारे धाम का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, फ़ोन नंबर जिसको कहते हैं 9050
42 99 94 99 96 15 96 73 ये हमारे धाम के दोनों नंबर हैं। ये फोन नंबर आप रखते हो? हाँ, बच्चे जो सेवक हैं यहाँ पे काम करते हैं वो रखते हैं। ठीक है, और कोई भी जानकारी आपको धाम के बारे में पता करनी हो तो आप आ सकते हो, जो भी इस वीडियो को देखेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये गांव है जिला रोहतक, गांव मोखरा, हरियाणा में। ठीक है, मोखरा गांव बहुत बड़ा है, हरियाणा का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा गांव है ये। तो कोई भी ये छुपा हुआ गांव नहीं है, खिलाड़ियों का और पहलवानों का गांव रहा है ये। दूसरी बात, किसी को निसंतान महिलाएं जो हैं वो सोमवार को आए, 9 से 12 के बीच में झाड़ा लगेगा, 1 दर्जन केले, 1 अनार और 1 सेब लेके आए, बाकी चीजें यहीं मिल जाएंगी, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए। और मंगलवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक सभी शरीर की सभी बीमारियों का झाड़ा रहेगा। बृहस्पतिवार को सुबह 6 से शाम 4 तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। शनिवार को 9 से 12 पूछा रहेगी। और रविवार को सुबह 6 से 10 बजे तक बीमारियों का झाड़ा और 10 से 4 बजे तक का नशे का झाड़ा। अच्छा जी, तो फिर एक बात और पूछें जी, 1 साल हो गया आपने झाड़े लाते हुए मोखरा में, और आसपास की आपने सारी बातें का बेरा भी आपने जो जिसका राम हो श्रद्धालु मिलन भी आवे, तो मतलब आपने एक तो जो यो औरतों को फल दे हो, तो इसका आपने के कुछ रिजल्ट देखा यार? कितने आप तो मिलन आए, कितने ना आप लगनू बताई मैं मारा राम हुआ, कितने बच्चे उत्पन्न हुए, मतलब ये बता सकते हो? देखिए जी, हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड भी मौजूद है जिनको बच्चा हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ लोग अपनी प्राइवेसी करा देते हैं कि भाई हमारी बातें ना बताई जाए यूट्यूब पे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक महिला के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, उसकी मेरे पास वीडियो भी अगर मीडिया चाहेगी तो मैं दे भी सकती हूँ। और जिन्होंने मोखरा मंदिर में फल लिया था और पुर फल लिया था, पुर वालों के तो अब बच्चे होंगे, मई या जून तक हो लेंगे बच्चे। और जो मोखरा मंदिर में या इस घर में जिसने फल लिया था उनके बच्चे हो चुके हैं। तो 1000 महिलाएं थी, उनमें से 250 महिलाएं धूणे पे अपने बच्चों को दोग खिला के ले जा चुकी हैं। यानी कि दोग के मतलब धूणा पे अपने आशीर्वाद लेके जा चुकी। हाँ, आशीर्वाद लेके जा चुकी हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो एक बात और पूछें साधु जी, ई फिलहाल दोबारा मोखरा आया, आप दोबारा कोई चीज है वहां से एक बार वह चीज चली जाए और दोबारा उस चीज में आड़ में करते थोड़ा हाथ दिक्कत हुआ है इस चीज में, मतलब आपने ही फिलहाल कोई इस तरह की कोई दिक्कत है कि भाई दोबारा आए हो भाई गांव की तरफ, तो कोई इस तरह का कोई नेगेटिव रिस्पांस? ना, गांव की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं है, गांव के सहयोग से ही मैं आई हूं। और गांव में वही भाईचारा है, वही बेटी और बहन की तरह मेरे को मानते हैं, और कोई मुझे परेशानी नहीं है गाँव में, और पहले भी नहीं थी मुझे तो। हाँ, पहले भी कोई परेशानी बनी थी तो बाहर के कोई सामाजिक तत्व थे, असामाजिक तत्व, उन्होंने कोई परेशानियां खड़ी करी थी, वो भी बाहर के। गांव का ऐसा कोई नहीं था, गांव ने मुझे सपोर्ट ही किया था। तो फिर एक बात और पूछा जी, थोड़ा हक आपको परेशान करेगा कोई किसी मतलब आपकी तरह कोई बाबा जी की लाइन से परेशान कर, वैसे कोई शरारती तत्व होते वैसे? नहीं, मठों के कुछ महंत थे। अच्छा जी। पर उन लोगों ने किस लिए परेशान किया कि भाई नशा छुटाती है, 2 बोतल मंगाती है, दारू बेचती है। बाद में जब जैसे जैसे वीडियो चलती गई, सच्चाई पता चलती गई, तो वो भी शांत हो गए, और वो भी हमारे गुरु भाई के समान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी एक साध्वी भी थी, उनको भी जैसे जैसे पता चला तो वो भी शांत हो गई। इंसान को जब सच्चाई अंदर तक की पता चलती है ना तो अपना आप शांत हो जाता है। कोई भड़का दे तो इंसान बोलने लगता है, पर ठीक है, आज उनको सब पता है कि भाई ऐसा कुछ गलत नहीं है, तो अब वो शांत है। और एक बात हो रही जो जिन लोगों ने मतलब आपकी एक वीडियो वायरल करी थी, मतलब काफ़ी सारी बातें आपको मतलब छवि खराब करने की बात करी थी, तो उस चीज़ में मतलब परेशानी तो आवे है, तो उन बातों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहो? जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा काम कर दिया, बाकी जनता तो भड़क गई थी एक बार कि भाई ऐसा क्या हो गया। पर मैं जनता को एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई आगे कल ना भविष्य में फिर से ये वीडियो आ सकती हैं, कोई भी असामाजिक तत्व ये बना सकता है वीडियो, जो भी है जो पहले बनी है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने इस चीज पे गौर नहीं किया कि मुंह से भोंकने से कुछ नहीं होता किसी का। ठीक है, कोई सबूत मिला आपको आज तक यूट्यूब पे अगर भाई ये सबूत है साध्वी का और ऐसे करती हुई पकड़ी गई? मुंह से तो मैं भी कह दूं फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा है, ऐसे थोड़ी कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। बाकी मैं उनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहती तो कर सकती थी, पर मुझे ऐसे लफड़े में पड़ना नहीं है, मुझे अपनी भक्ति करनी है। सही बात है, ठीक है, और तब करना है। और एक बात और कहना चाहूंगी, 5 मई से धूणे की तपस्या शुरू हो रही है। मैं धूणे की तपस्या करती हूँ, बर्फ की तपस्या करती हूँ और मिट्टी में दब के तपस्या करती हूँ। तो 5 मई से धूणे की तपस्या शुरू हो रही है। जो भी श्रद्धालु आना चाहता है दोपहर 1 बजे शुरू होगी, तो वो यहाँ मोखरा गाँव में खेड़ी पान्ना, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं, बसाना रोड पे ये धाम बना हुआ है, तो आ सकता है। एक बात और पूछा है जी, लास्ट बात है भाई, साथ में आप झाड़े लाते हो, क्या उसमें साथ में आप डॉक्टरी लाइन का भी मना कर देते हो कि डॉक्टरी लाइन का जो कोर्स होता है उसको भी साथ कर लेते हैं जो आपके हैं?
मतलब दवाई पानी जो अपना इंग्लिश दवाई का डॉक्टर की सलाह। देखिए जो डॉक्टर का रोग है वो डॉक्टर से ठीक होगा, जो हम झाड़े से ठीक करेंगे वो झाड़े से होगा। बाकी मैं ये बात भी कह दिया करूँ कि भाई ये लग रहा है कि इसको दवाई की भी जरूरत है और दुआ की भी जरूरत है, हम तो दुआई कर सकते हैं, झाड़े में दुआई होगी तो वो अपनी दवाई उसको बता देती हूँ मैं जिसको दवाई की जरूरत है। जिसके ये लगे ना कि भाई इसको दवाई की जरूरत नहीं है, जब उसको पहले से ही दवाई नहीं लग रही है, वो विदेशों तक दवाई खाया है तो उसको दवाई लगेगी। और जब एक 70 चीजों से मिला के बनाई गई भभूत उसका आराम कर दे तो फिर दवाई की जरूरत की है। बाकी ये लगे कि हाँ इसको दवाई की भी जरूरत है तो उसको बता भी देती हूँ। कोई श्रद्धालु दूर से आए तो उसकी रहने खाने की व्यवस्था है जी? कोई श्रद्धालु दूर से आता है तो उसके रहने की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है। तो अपना जैसे आना चाहे रुकना चाहे तो वो आ सकता है। जैसे कि 3 झाड़े में लगाती हूँ, पहले झाड़े में आराम देखो, दूर से आने वाले शनिवार को आ जाएं, अपने शनिवार को एक झाड़ा लगवा लें, एक रविवार को लगवा लें और तीसरा फिर मंगलवार को लग जाएगा, अपने चले जाएं। तो भाई अपने साथ सोनू साध्वी जी थी, देखा था हमने मोखरा से मिले, काफ़ी वीडियो इतनी वायरल हुई थी भाई, दूर दूर तक इनके श्रद्धालु आ करते, दूर लग वीडियो गई थी, विदेशा लग भी गई थी भाई, क्या करते नाम बच जाता सोनू साध्वी। आज फिर फिलहाल दोबारा मोखरा मौजूद हैं, दोबारा आई हैं और दोबारा तो मेरे समाज में एक भलाई खातर बैठी हैं, बताने लग रही दोबारा से वही काम होंगे, वही दाम होंगे और वही सारी भक्ति होगी और वही जो बता रहे झाड़ा लगा के पब्लिक का आराम करेंगी, वही सेवा करेंगी। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करियो और जितना हो सके जितनी भी मेले आपने जो सोनू साध्वी जी थे जो अपना झाड़ा आशीर्वाद लेना चाहूँ वहाँ पहुँचने की कोशिश करियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद जय हरियाणा। कहाँ से हो? बेरी रामपुरा, ही तो बॉर्डर पे लगता है राजस्थान के। जो हाथ में क्या ले रहे हो? नहीं ये माल्टा ऊपर उठाई हुई थी, ऊपर उठा ले, नाम दिखा दें। कितने दिन से पीते हो? 10-12 साल। और 10-12 साल जाते की खानदान हो जाएंगे तो बहुत कुछ होना। आज यहाँ क्यों आए? छोड़ने के लिए आए हो? पहली बार आए हो? मैं दूसरी बार हूँ। क्या काम करते हो? मिस्त्री का और पीना दारू का। तेरे को ताकत की जरूरत है, घी दूध खाकर, फल फ्रूट खाकर। ठीक है, आज भी छोड़ दे तो अच्छी बात है, आदमी के धाम पे आए हो। आप दूसरी बार दारू के खतरा आए होगे, छोड़ दी? कल छोड़ी थी आपने? 10 दिन हो गए। और आने के बाद अब जी नहीं करता बिल्कुल भी पीने का। देखिए भाई, ये बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर से आए हैं। कैसे कोई मन नहीं करता। मन नहीं करता। अच्छा कितने कमाया करता दिन में? दिन में 500-700 रुपये कमाया करता? काम क्या करे? क्या कितने करते हैं? हैं? दारू में कितने? दारू में 150-200 रुपये। ये बचे हैं पीछे? हाँ, ये बच रही है। हैं? हाँ, तो ये उन पैसों से क्या करता है? ये घर इतना वो खर्च। तो नहीं है कि छुट्टी वाला दिन लगे। घूम जाइए जी पहले तरफ। लो जी, जहाँ तकलीफ है वहाँ कपड़े के अंदर से भभूत लगाओ और खाओ। आओ मत। नाम बताओ। तकलीफ क्या है? एक मेरी तरह बहुत डर गया है, 1.5 महीना हो गया मेरा बुखार चढ़ गया है। अब एक 15 दिन से आप चढ़ जा है, आपके पीनी बढ़ती है। घूम जाइए। लीजिए, जहाँ तकलीफ है वहाँ लगाओ और खाओ। आ जाओ माता जी। क्या नाम? घूम जाइए। पहली बार आए? दूसरी बार? पिछली साल आए थे। कितनी देर का हुआ था बीमारी? नाम बेटा। तो आराम है? बाबा दूध खत्म होगी अच्छा, सबसे फिर दूसरी बार आए। आपको विश्वास है ठीक हो जाओगे? पहले हमें साल से अभी तो ठीक है, वही मारेगा। आपने गैस ज्यादा दे दिया। और हमारे पास वो दूध नहीं रही ना, फिर नहीं पता चला। आप यूट्यूब पर देखा, ठीक है ना?
खाले से लगा ले काका ले अभी इधर खड़ी हो नाम बाबा